हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने रिसेंटली एक एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ किया है वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। ये जो वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, टीचिंग वैकेंसीज़ हैं और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ निकली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट वगैरह इसका क्या रखा गया है, और साथ ही जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो 12 मई का ये नोटिस आया है। इस नोटिस का जो लिंक है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 25 मई से इसके फॉर्म निकलेंगे और 24 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रहेगी, ठीक है। और जो वुमेन कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, साथ ही साथ SC ST और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म निकला है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका TGT की वैकेंसीज़ हैं हिंदी की, ठीक है। हिंदी फीमेल हो या मेल हो। इसके अलावा TGT में नेचुरल साइंस अगेन मेल और फीमेल, और TGT मैथ्स, TGT सोशल साइंस। इसके अलावा TGT बंगाली और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है। ये आपकी नॉन टीचिंग में आ गई LDC की पोस्ट। और काउंसलर है, हेड क्लर्क है, असिस्टेंट टीचर है और पटवारी है। ये आपकी पोस्ट कौन कौन सी हैं उसके नाम मैंने आपको गिनवाए। और किस किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे टीचिंग की वैकेंसी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है, और बाकी जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ हैं लाइक काउंसलर की, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है। और जो आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है वो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में है। और जो आपकी पटवारी की पोस्ट है वो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में है। और इसी तरीके से यहाँ पर ग्रेड पे भी लिखा हुआ है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और मैं नीचे आता हूँ तो और यहाँ पे आपको जो डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपकी जो हिंदी की पोस्ट थी, TGT हिंदी की पोस्ट, इसमें दोस्तों आपका BA ऑनर्स होना चाहिए। BA ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, किसी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आपने BA ऑनर्स किया हो, या और BA विद MIL कंसेंट एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर आपने नॉर्मली BA किया हो और उसमें आपका एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने MIL पढ़ा हो किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ में आपके उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। और विद वन एडिशनल लैंग्वेज एट वन स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन करी है, या तो आपने BA ऑनर्स करा हो किसी भी MIL लैंग्वेज में, या फिर आपने BA किया हो नॉर्मली और उस BA में कोई MIL लैंग्वेज आपने पढ़ी हो, और साथ साथ आपने कोई अदर लैंग्वेज भी और एक कोई स्कूल सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। स्कूल सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकता है, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको उसकी भी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो स्कूल सब्जेक्ट जहाँ पे स्टार लगा हुआ है, स्कूल सब्जेक्ट आर इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई। और इसके अलावा आपको यहाँ पे अलग अलग मिल जाएंगे, जैसे इक्विवेलेंट ओरिएंट डिग्री इन MIL कंसर्न फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Providing further that requirement as the minimum of 45% marks in aggregate shall be relaxable in the case of candidate who possess a post-graduate degree in MIL, यानी कि आपने ग्रेजुएशन के अलावा PG कर रखी है MIL में, तो जो 45% का रिक्वायरमेंट है वो रिलैक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप SC ST से हो तो भी रिलैक्स कर दिया जाएगा ये क्राइटेरिया, और अगर आप PWD हो तो भी आप ये क्राइटेरिया जो है रिलैक्स कर दिया जाएगा। इसके अलावा हिंदी की नॉलेज आपके पास एसेंशियल है, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग में, ठीक है। और यहाँ पे और भी क्राइटेरिया, शुड हैव क्वालिफाइड CTET फ्रॉम CBSE, CTET भी आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जो आप पढ़ लेगा। इसके बाद यहाँ पे पे स्केल लिखा हुआ है, एज लिमिट लिखी हुई, 32 साल से कम की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद नीचे आऊँगा तो मैं यहाँ पर TGT हिंदी मेल की वैकेंसीज लिखी हुई है, सेम क्राइटेरिया है, सब कुछ सेम कंडीशन है, ठीक है। और फिर और नीचे आते हैं हम, इसमें TGT में आपका फिर है नेचुरल साइंस में, इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए ऑनर्स या पास की फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स, ठीक है, इन 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल। तो बेसिकली आपको बैचलर डिग्री चाहिए इंग्लिश, मैथ, नेचुरल या फिजिकल साइंस या सोशल साइंस में, ये आपने पढ़ा होना चाहिए। उसके अलावा एक और स्कूल सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। 45% की इसमें भी रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है आपको। वर्किंग नॉलेज हिंदी की होनी चाहिए, CTET आपका क्लियर होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग एजुकेशन में,
ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा पे स्केल भी यहाँ पर मेंशन है। फिर इसी तरीके से जो टीजीटी की अलग वैकेंसीज़ हैं, लाइक आपका नेचुरल साइंस फीमेल है, उसका भी सेम क्राइटेरिया है। टीजीटी मैथ्स की अगर हम बात करें, बैचलर डिग्री आपको चाहिए 45% मार्क्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट की डिटेल मेंशन है, वो आप पढ़ लीजिएगा। टीजीटी मैथ में भी फीमेल और मेल का यहाँ पे कंडीशन है, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारी जो पोस्ट आती है असिस्टेंट टीचर की आती है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, और इसमें जो इसेंशियल है वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट विद 45% मार्क्स। इसके अलावा डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए आपका नर्सरी टीचर एजुकेशन में ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, और बीएड नर्सरी फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि क्लास 12 एक मैंडेटरी है 45% मार्क्स के साथ। उसके अलावा आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए आपका नर्सरी एजुकेशन में, या फिर बीएड नर्सरी आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हो। मस्ट हैव पास हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल तक आपने हिंदी पास होना कंपलसरी है। ये आपका जो असिस्टेंट टीचर है नर्सरी का, उसका रिक्वायरमेंट है। 23 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए, और बाकी एज रिलैक्सेशन आपका पैरा 7 में जाकर आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें आपका जो इसेंशियल है वो है मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड, यानी कि क्लास 10 रिक्वायरमेंट है। और दूसरा एबिलिटी टू टाइप एट अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट, 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी में होनी चाहिए, अगर आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। इस स्किल टेस्ट के अलावा आपको क्लास 10 रिक्वायरमेंट इसमें है, ठीक है। और 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है, और आप जो पे स्केल है वो भी देख सकते हो ऊपर। काउंसलर की जो पोस्ट है, इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में या अप्लाइड साइकोलॉजी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी में, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मेंटल हेल्थ के फील्ड में वर्क कर रही हो, वहाँ पे आपका 1 साल तक का काम एक्सपीरियंस जाएगा। या फिर मास्टर डिग्री आपके पास है साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए सेकेंडरी ऑनवर्ड में, ठीक है। डिज़ायरेबल है अगर आपके में एमफिल की डिग्री है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है वो चीज़। बाकी 30 साल से ज़्यादा की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो वैकेंसीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सीनियर सेकेंडरी आपको क्लास 12 चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और जो भी अलग अलग नाम होते हैं डिप्लोमा के, वो आपके पास होने चाहिए। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन इन अकॉर्डेंस विद NCTE रिकॉग्नाइज, NCTE से रिकॉग्नाइज आपका जो भी डिप्लोमा है वो होना चाहिए। या फिर आपने क्लास 12 के बाद BLED किया है 4 साल का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने क्लास 12 के बाद 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा आपने किया हुआ है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी साथ साथ आपका CTET क्लियर होना चाहिए इसमें, और आपने हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए सेकेंडरी लेवल तक। इसमें 5% तक का रिलैक्सेशन है क्वालिफाइंग मार्क्स में, जो कैंडिडेट SC ST या OBC या फिजिकली हैंडीकैप हैं। एज लिमिट यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा की आपकी नहीं होनी चाहिए। हेड क्लर्क की वैकेंसी है, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, किसी भी डिसिप्लिन में। बाकी कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी नॉलेज आपको इसमें मैंडेटरी है, और 30 साल से ज़्यादा की इसमें एज नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी अगेन है आपका न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में, इसमें 12th पास 50% मार्क्स के साथ, और 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए। प्लस आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी नाम से आप उसको बोल सकते हो, BTC, JBT, डाइट, DLED, ठीक है। अगर क्लास 12 के बाद आपका BLED है तो भी आप एलिजिबल हो। हिंदी आपने क्लास 10 में पढ़ी होनी चाहिए, और CTET का जो एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें जो है मिनिमम एज आपका 30 साल है, ठीक है। 30 साल से मैक्सिमम एज 30 साल है। इसके अलावा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। पटवारी की पोस्ट की हम बात करें तो इसमें डिज़ायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर और वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू या हिंदी, और इसेंशियल है ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगेन 21 से 27 साल तक का जो एज रिलैक्सेशन है वो मेंशन है। अच्छा, जो डिज़ायरेबल जिन पोस्ट है कि डिज़ायरेबल चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको फुलफ़िल करनी है। अगर आपके पास वो खूबियाँ हैं जो डिज़ायरेबल लिखी हुई हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी बात है। और जनरल इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं हम, कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पे लिंक भी मेंशन है इस PDF में, ठीक है।
और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का मैं आपको बता चुका हूँ, 100 रुपये की फ़ीस है। और वुमेन कैंडिडेट और अदर रिज़र्व कैंडिडेट के लिए इसमें कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो 1 टियर या फिर 2 टियर बेस पर होगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अभी हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितने टियर का एग्ज़ाम आपका होगा। और यहाँ पे आप अलग अलग एनेक्सर भी यहाँ पर वो आप पढ़ सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे इन केस ऑफ 1 टियर 1-2 टियर टेक्निकल पोस्ट कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन टू बी प्लेस हायर, यानी कि 1 टियर 2 टियर जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें अगर किसी के मार्क्स सेम रहे तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी मार्क्स सेम रहे तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको कंसिडर किया जाएगा। और अगर एज भी ज़्यादा रही तो जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको कंसिडर किया जाएगा। इन केस ऑफ नॉन टेक्निकल जनरल पोस्ट उसके लिए भी यहाँ पर जो इक्विवेलेंट क्राइटेरिया है, अगर किसी के मार्क्स सेम रहते हैं तो उसका कंडीशन लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा 1 टियर और 2 टियर एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो 1 टियर जनरल पोस्ट है उसके लिए डिटेल सिलेबस यहाँ पर है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी। फिर 2 टियर का जो आपका सिलेबस है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 टियर में जो आपका टियर 1 तो सेम रहेगा ऑफ कोर्स, और टियर 2 का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, रिजर्वेशन का आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं ओबीसी की बात करूँ तो दिल्ली डोमिसाइल के जो कैंडिडेट हैं वही सिर्फ ओबीसी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल। जितनी भी आपने पोस्ट पढ़ी उसमें जो एज लिखी हुई है उसमें अपर एक्स रिलैक्सेशन मिलेगा आपको अपर एज का। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD प्लस SC/ST को 15 साल, PWD प्लस OBC को 13 साल। और भी यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हो। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आपके कितने टियर के एग्ज़ाम रहेंगे। देखिए ऊपर आप जब सबसे पहले पेज पर जाओगे तो वहाँ पर आपकी पोस्ट के आगे पोस्ट कोड लिखा हुआ है, तो उसको मैच कर लेना। जैसे पोस्ट कोड 33/21 से लेके 41/21 में जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं जो आपकी टीचिंग पोस्ट की या फिर टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसीज़ हैं उसमें आपका 1 टियर एग्ज़ाम होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें आपका 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए MCQ होगा ऑफ 1 मार्क ईच, जिसमें आपका जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। टोटल 100 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स एक सेक्शन से आएंगे सेक्शन ए में। और सेक्शन बी आपका MCQ होगा 1 मार्क ईच का फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि आप सपोज करिए TGT हिंदी के लिए अप्लाई करो तो हिंदी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, TGT मैथ्स के लिए क्या है तो मैथ्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा। और उस सब्जेक्ट के साथ साथ जो टीचिंग मेथडोलॉजी होती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे 100। तो इस तरीके से टियर 1 वाले जितने भी पेपर हैं उसका सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने आपको समझा दिया 100 मार्क्स के। फिर यहाँ पे आपका 1 टियर अगेन पोस्ट है 42-21, 43-21 और 47-21। इसमें भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। और सेक्शन ए अगेन MCQ बेस है और सेक्शन बी MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न टीचिंग मेथडोलॉजी। ठीक है, फिर यहाँ पे बारी आती है 1 टियर टेक्निकल 44-21 वाली पोस्ट है ये। इसमें भी आपका अगेन MCQ होगा। इसमें MCQ जो होगा उसमें एक ही सेक्शन रहेगा, 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन। और जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 40 मार्क्स का एक सेक्शन रहेगा। टोटल 5 सेक्शन है तो 200 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। इसके बाद 1 टियर टेक्निकल पोस्ट है जो कि 300 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें 300 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के। 45-21 वाली पोस्ट है। इसमें सेक्शन ए जो होगा आपका उसमें 5 सब सेक्शन होंगे 20 मार्क्स के। और सेक्शन बी जो होगा इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब। जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके आपके इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। फिर जो आपका 2 टियर वाली पोस्ट है 46-21 की, उसमें टियर 1 और टियर 2 होगा। टियर 1 के अंदर आपके टोटल 40 मार्क्स के 5 सेक्शन होंगे, यानी कि 200 मार्क्स का टियर 1 अगेन। और टियर 2 जो होगा उसका जो पार्ट 1 होगा वो MCQ बेस्ड होगा, जिसमें आपके 50 मार्क्स का एक सेक्शन होगा। टोटल यहाँ पे 4 सेक्शन है। और टियर 2 का जो पार्ट 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 75 मार्क्स का। और ऐसे होगा इंग्लिश का 50 मार्क्स का। और लेटर राइटिंग या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इन इंग्लिश, ठीक है, ये 25 मार्क्स का आपका होगा।
फिर यहाँ पे 1 टियर टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसीज है 48-21 वाली। इसमें भी आपका जो सेक्शन ए है उस पर अलग अलग सेक्शन है, 20 मार्क्स एक सेक्शन के हैं, ठीक है। टोटल 5 सेक्शन है। और सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है। तो ये सब कुछ एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है। आप इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।